Hello, my beautiful subscriber. Now, today the thing I'm going to speak about what is MAC address. The day today is second day of the Cyber Master series, and आज हम सीखेंगे what is MAC address and MAC address की हमें क्यों है, हमें जरूरत ही क्या है MAC address की। क्या हमने लास्ट डे वन में सीखा था कि आईपी एड्रेस क्या होता है, और आज हम इस डे टू में सीखेंगे कि व्हाट इज मैक एड्रेस। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे आशा है आप पूरा फुल फोकस के साथ होंगे। ओके, सो मेरे पास इसके लिए नोट्स हैं आज, और 1 मिनट। दिस इज मैक एड्रेस। ओके, एंड मैक एड्रेस है क्या? ओके, इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मैक एड्रेस दिस इज फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, यूनिक और परमानेंट एड्रेस। ये जिस प्रकार मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि व्हाट इज आईपी एड्रेस। जब हम इंटरनेट पर कुछ भी एक्सेस करते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्शन कम्युनिकेट करने के लिए हमें आईपी की नीड होती है। जस्ट लाइक वाइज हमें उसी प्रकार हमें फिजिकल हार्डवेयर, जैसे हमारे कंप्यूटर लैपटॉप ये होते हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क लैन पर कम्युनिकेट करते हैं, या वाईफाई या ब्लूटूथ के साथ कनेक्शन के लिए हमें मैक एड्रेस की नीड होती है, हमें मैक एड्रेस की जरूरत होती है जब हम सेम नेटवर्क में हम हार्डवेयर के साथ कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं, लाइक सेम नेटवर्क में। ओके, तो एनी डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, प्रिंटर, राउटर और भी, है ना, एटीसी हार्डवेयर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे जिससे नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई हम 1 मिनट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि नेटवर्क के अंदर ये काम करता है। ओके, मैक 1 मिनट मैक एड्रेस सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर काम करता है। ओके, जब जब आपका डिवाइस लोकल लैन के साथ, लोकल एरिया नेटवर्क लैन के अंदर डेटा भेजता है, तो मैक एड्रेस यूज होता है। लेकिन जब डेटा इंटरनेट पर जाता है, तो मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि मैक एड्रेस इंटरनेट पर डायरेक्टली काम नहीं करता। समझ गए? तो ये था मैक एड्रेस। अब किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस का मैक एड्रेस उस डिवाइस के मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा ही असाइन होता है। हम नहीं कर सकते। हम आईपी को हम डायनेमिकली दे भी सकते हैं, लेकिन मैक एड्रेस को भी हम किसी भी दो डिवाइस का मैक एड्रेस दुनिया में सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अ, हालांकि हम इसको बदल सकते हैं, हम मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। किसी परमानेंट तो नहीं, हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे स्निफिंग में पढ़ेंगे, आगे वाली क्लासेस में। लेकिन किसी भी दुनिया में दो डिवाइस है, तो उनकी अलग अलग यूनिक आइडेंटिफाई होगी सेम नेटवर्क में। मतलब कि वो मैक एड्रेस दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, वो डिफरेंट होंगे। जिसमें 1 मिनट, मैक एड्रेस को मेनली इसमें टू पार्ट्स होते हैं मैक एड्रेस के। 1 मिनट, टू पार्ट्स होते हैं। इसमें 12 डिजिट होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 पार्ट ऐसे होते हैं। 1 मिनट, यस, ओके। देन फर्स्ट, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का होता है, किसी कंपनी का, और द सेकंड पार्ट होता है किसी भी डिवाइस को हम देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट होता है OUI। OUI का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफाई। जो आईना आईना एक ग्लोबली अथॉरिटी कंपनी है, जो प्रोवाइड करती है किसको?
फर्स्ट सिक्स पार्ट, फर्स्ट सिक्स डिजिट मीन फर्स्ट पार्ट जो सिक्स डिजिट होते हैं वो आईना प्रोवाइड करती है। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। ए ओ यू आई क्या होती है कि एक फर्स्ट डिजिट जो होता है वो आईना प्रोवाइड करती है। ये बहुत ही एक ग्लोबली कंपनी है जो इन फर्स्ट डिवाइस को प्रोवाइड फर्स्ट पार्ट को प्रोवाइड करवाती है किसी भी कंपनी को। माना किसी एप्पल की कंपनी है और एचपी की बहुत सारी कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी खोल दी और मुझे चाहिए कि अ, आ, मुझे मैक एड्रेस चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट होगा जो सिक्स डिजिट होंगे वो आईना प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वो आईना प्रोवाइड करेगी, 1 मिनट, आईना प्रोवाइड करेगी, ओके। एंड द सेकंड थिंग इज, द सेकंड पार्ट होता है वो एनआईसी हमारे डिवाइस में लगा होता है, वो सेकंड पार्ट होता है, 1 मिनट। हार्डवेयर डिवाइस होता है जो हमारे डिवाइस में लगा होता है, वो ये लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो ये किसी भी लैपटॉप मोबाइल किसी भी 1 मिनट, किसी भी लैपटॉप हो गया, कोई भी मोबाइल हो गया, ये सब क्या होता है, इनमें जो मैक एड्रेस होता है वो सिक्स डिजिट तो कंपनी के होंगे, लेकिन लास्ट जो सिक्स डिजिट होंगे वो हम खुद ही प्रोवाइड करेंगे, मतलब हम खुद दे सकते हैं। लेकिन जो यूनिक आइडेंटिफाई हमारे सिक्स डिजिट होते हैं फर्स्ट पार्ट, वो आईना ही प्रोवाइड करवाएगी। इसको एनआईसी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ठीक है। और ये है ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफाई, मतलब कि तभी तो लास्ट के सिक्स डिजिट, ए लास्ट का पार्ट किसी भी डिवाइस का सेम हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट एक कभी भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन डिवाइस या कंपनी की आइडेंटिफाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज, इसको हम इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हेक्सा डेसिमल से। हेक्सा डेसिमल नंबर क्या होते हैं, 0 से 9 तक और ए से एफ तक। हम टोटल 16 डिजिट हम यूज करते हैं मैक एड्रेस में, ठीक है। 16 डिजिट आप इसको लिख लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 16 डिजिट हम यूज करते हैं मैक एड्रेस में, 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक, ठीक है। हम कुछ ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया भी, हम कुछ ऐसे लिखते हैं मैक एड्रेस को, और जिसमें देखिए आप ए से लेके एफ तक और 1 से लेके 9 तक इसमें नंबर होंगे, ठीक है। तो हम तीन प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट, हम सेपरेट करते हैं कॉलन से। हम किसी भी मैक एड्रेस को कॉलन से सेपरेट कर सकते हैं। आप अभी देखेंगे, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, हाइफन से आप सेपरेट कर सकते हैं, जो कि विंडो में शायद होता है। एंड डॉट से भी हम सेपरेट करते हैं मैक एड्रेस को, ठीक है। तो आप ये भी देख लीजिएगा, है। अब जैसे मैं अभी जैसे बताऊं कि पॉपुलर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनका ओ यू आई, मतलब कि ओ यू आई मैंने भी बताया, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफाई, मतलब एचपी जो होती है, एचपी कंपनी, उसका ए जो सिक्स फर्स्ट पार्ट है आईना ने जो प्रोवाइड किया है वो ए है। और भी हो सकती है, क्योंकि एचपी एक छोटी कंपनी नहीं है, और भी हो सकती है, ये दूसरा है, और भी हो सकता है जैसे डेल का है, तो आईना ने प्रोवाइड किया है ए, एप्पल को किया है ए, एप्पल को भी है, ठीक है। ए है एक, ठीक है। तो ए एप्पल को प्रोवाइड किया है, इंटेल के लिए है, ऐसे सैमसंग के लिए। हालांकि ये और भी हो सकते हैं, और भी वो यूआई हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली है वो ए है। और भी हम देख सकते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। तो ये हमारा मैक एड्रेस है। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए आपको कहाँ समझ नहीं आया है, लेकिन मैं आपको, 1 मिनट, यस। एंड टाइप्स ऑफ मैक एड्रेस, ये थ्री टाइप के होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब होता है एक डिवाइस, एंड मल्टीकास्ट एक ग्रुप ऑफ नंबर, जैसे हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है, लाइक उस। और ऑल डिवाइस मतलब कि ग्रुप का मतलब है कि मेरे पास 100 डिवाइस हैं,
तो 100 डिवाइस में से अगर मुझे चाहिए कि 10 डिवाइस को असाइन करना है तो वो, या 50 डिवाइस को, तो वो हो गया मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट मतलब किसी पर्टिकुलर 100 में से एक चाहिए मुझे, या 98 नंबर वाला कोई चाहिए तो वो हो सकता है। एंड ब्रॉडकास्ट होता है 100 के 100, 100 के 100 डिवाइस, वो होता है ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ए स्पेशल ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस हो सभी डिवाइस को डेटा भेजता है, ठीक है। एक वीडियो स्ट्रीम हो सकता है, ये डेटा सिर्फ कंप्यूटर को भेजता है, मतलब सिंपल। अब ये आप थोड़ा याद कर सकते हैं, एफ 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 ये 12 बार एफ, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। जब भी किसी नेटवर्क में ये कोई नेटवर्क है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे डिवाइस हैं, पीसीज हैं, जो भी है, तो एफ 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 ये वाला अगर कोई भी भेजेगा तो वो समझ जाएगा, कोई भी डिवाइस समझ जाएगा कि ये ब्रॉडकास्ट है और किसने भेजा है, किसको मैक एड्रेस चाहिए। तो एक आप इसको याद कर सकते हैं, एफ 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 ब्रॉडकास्ट होता है। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा अभी 1 मिनट कि हम कैसे देखते हैं मैक एड्रेस को, है। मैक एड्रेस देखने के लिए कमांड ए अभी मैं देखा, जैसे हम चेक करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैं अपने, मेरे पास मैक है तो मैं इसमें चेक करके बताता हूँ कि मैक एड्रेस हम देखेंगे कैसे। जैसे मेरे पास एप्पल के लिए ए है। 1 मिनट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने करा कॉपी, एंड मैं गया 1 मिनट, मैं गया अपने टर्मिनल पे। 1 मिनट, मैंने करा टाइप, देन देखिए आप, मैंने यहाँ पे बताया था 14 7 FCE A0A4 8 7, ये मेरा मैक एड्रेस, जिसमें से ये यूनिक आइडेंटिफाई है जो कंपनी मैन्युफैक्चरर जो भी आईना ने प्रोवाइड किया होगा। देन ये जो होता है ये खुद कंपनी एप्पल ने प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। ये मैं इसको परमानेंट तो नहीं, लेकिन टेम्परेरी इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन देन किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, ओके। एंड ये जो होता है आईना ने प्रोवाइड किया, मैंने अभी यहाँ पे लिखा भी था शायद कि 1 मिनट, मैं आपको यहाँ, यस देखिए आप, 14 7 FCE, देन ए भी 14 7 FCE, तो ए मेरा एप्पल का है। इसी तरह मैं आपको विंडो में भी दिखा सकता हूँ। 1 मिनट, मेरे पास विंडो भी है, यस दिस इज अ विंडो। एंड 1 मिनट, आप इसके टर्मिनल पे जाइए, CMD टाइप कीजिए, आप इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर टाइप कीजिए। एंड यहाँ पर आप देखने के लिए आप करेंगे IP कॉन्फ़िग और /all। तो आप देख सकते हैं ये इसका फिजिकल एड्रेस, ये मैक एड्रेस, ये विंडो मशीन का ये मैक एड्रेस है, ठीक है। तो इसमें से ये जो होता है ये फर्स्ट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, देन ये HP कंपनी ने प्रोवाइड किया होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हाइफन से सेपरेट है, और मेरे केस में जहाँ मैंने आपको बताया था वहाँ टर्मिनल पे कि मेरे केस में क्या था, मेरे केस में देखिए यहाँ पे कॉलन से सेपरेट था, लेकिन वहां पर हाइफन से सेपरेट है। तो आप इसको देख सकते हैं, कहीं कहीं डॉट से भी सेपरेट होगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने आज देखा मैक एड्रेस क्या है, एंड हम ये हमें नीड क्यों है। हमें इसकी नीड इसलिए है क्योंकि अगर हम किसी भी अगर हम 1 मिनट, हमें किसी नेटवर्क में अगर चाहिए, हमें किसी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है, नेटवर्क के अंदर, अगर नेटवर्क के बाहर जाना है हमें, तो हमें IP एड्रेस की नीड होती है। और अगर हमें नेटवर्क के अंदर ही रहना है तो नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें मैक एड्रेस की ही नीड होती है, ठीक है। तो ये हो गया मैक एड्रेस। अगर आपके पास कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। देन ये था सेकंड पार्ट इसका। एंड अब इसमें कोई भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी आपको डाउट रह गया होगा, अगर रह गया है तो आप प्लीज बताइए। और इसका यूज है कि इसका यूज हो सकता है कि आपस में नेटवर्क के कनेक्शन के लिए, ठीक है, इसका यूज है एक ही नेटवर्क में। एंड एंड अगर
अगर जैसे कोई आपका मोबाइल डिवाइस या कोई फोन खो गया तो हम उसको मैक एड्रेस से भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। द सेकंड थिंग, एंड द थर्ड थिंग इज, हम वाईफाई राउटर में जो वो जो ब्लूटूथ, 1 मिनट, जो ब्लूटूथ कनेक्शन होता है वो भी मैक एड्रेस के थ्रू होगा। एंड अगर वाईफाई राउटर में यूज होता है, अगर राउटर है ये, ठीक है, अगर राउटर का पासवर्ड किसी को पता चल जाता है तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि उस राउटर से कनेक्शन ना हो, वो डिवाइस जिसको पासवर्ड पता चल गया है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम मैक एड्रेस को फिल्टर ऑन कर सकते हैं। मैं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको हम ऑन करके उस पर्टिकुलर डिवाइस को हम क्या कर देंगे, हम उस पर्टिकुलर डिवाइस को ब्लॉक कर देंगे, जिससे वो कभी भी परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। देन वो आप चेक कर सकते हैं कि वो कभी भी कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा ना। राउटर के हर इंटरफेस पोर्ट का मैक एड्रेस अलग होता है। 1 मिनट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं। राउटर के जैसे 1 मिनट, राउटर है ये, ठीक है, ये राउटर है। तो इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, ठीक है, तो इस हर पोर्ट का मैक एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हर पोर्ट का, ठीक है। और अगर स्विच की बात करें हम, स्विच की, तो स्विच का एक ही मेनली मैक एड्रेस होता है, स्विच का एक ही होता है, लेकिन राउटर के हर पोर्ट का होता है, हर पोर्ट मतलब इंटरफेस का होता है, ठीक है। जैसे ईथरनेट में यहाँ पे ईथरनेट, ETH 0, ईथरनेट, फास्ट, फास्ट ईथरनेट 0/1 या 0, ठीक है। तो ये इंटरफेस होते हैं, इस हर इंटरफेस का मैक एड्रेस अलग होगा, ठीक है। लेकिन स्विच की बात करें तो वो क्या होगा, वो सिर्फ एक ही मैक एड्रेस उसका होगा, स्विच का, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि मैक एड्रेस क्या है, उसकी नीड क्यों है हमें। मैं ये सारे नोट्स आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। एंड हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि हेक्सा डेसिमल जो होता है, हेक्सा डेसिमल होते हैं, हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें आने वाली नेक्स्ट वीडियो थर्ड पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, लव यू ऑल माय व्यूअर्स नाउ। ओके, थैंक यू। एंड आप सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, थैंक यू, गुड बाय।